सपा सांसद बर्क का बुरा होगा अंजाम। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। 30% हिंदू संभल से हुए गायब। योगी तक पहुंची रिपोर्ट। 400 पन्ने में मिला मंदिर। अखिलेश यादव बुरी तरह फंसे। बर्क आजम बनेंगे। यूपी की सियासत में आने वाला है भूचाल। योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा मौका मिला है जो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। अगर संभल को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ऐसा लिखा है तो समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद जिया उर रहमान बर्क को आजम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। योगी आदित्यनाथ के पास संभल दंगे की रिपोर्ट पहुंची है। उस रिपोर्ट में जो लिखा है वो पढ़कर हर कोई हैरान हो सकता है। शिव मंदिर की जगह बनी मस्जिद। संभल में जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, दरअसल वो शिव मंदिर की जगह बनी। 200 से अधिक लोगों का बयान दर्ज किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जहां मंदिर है वहां हिंदू सावन के महीने में शिव मंदिर में पूजा करते थे। जो कुएं थे वहां पूजा होती थी, जिसको अब पाट कर मुसलमानों ने चबूतरा बना लिया है। सपा सांसद बर्क की बड़ी मुश्किलें, बन सकते हैं आजम खान। आयोग की रिपोर्ट को पहले योगी कैबिनेट में पेश किया जाएगा, फिर विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। दावा किया जा रहा है 3 चौंकाने वाले नाम हैं, जिनके इशारे पे संभल में पिछले 78 साल में हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है। जो नहीं माना उसे मारा जा रहा है। 1978 के दंगे के बाद वहां का पूरा सच बदल गया। 30 दिनों तक कर्फ्यू लगा। रिपोर्ट में लिखा गया है, दंगा बर्क के बयान के बाद भड़का। 22 नवंबर को सांसद जिया उर रहमान बर्क ने नमाजियों को संबोधित करते हुए एक जहरीला भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, हम इस देश के मालिक नौकर गुलाम नहीं। मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने इस बयान का विरोध किया, जिससे तुर्क और पठान समुदाय आमने सामने आ गए। 24 नवंबर को यही तनाव बड़े दंगे में बदल गया। रिपोर्ट कहती है कि सांसद बर्क, विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दंगा भड़काने के लिए बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया। हिंदू मोहल्लों को टारगेट करने की योजना थी, लेकिन पुलिस की सख्त तैनाती की वजह से ये मंसूबे पूरे नहीं हो सके। 30% हिंदू गायब। 15 दंगों ने बना दिया मिनी पाकिस्तान। साल 1947 तक संभल में कुल 45% हिंदू बताए जा रहे, लेकिन 78 सालों बाद ये संख्या महज 15% रह गई। सवाल ये है कि ये 30% हिंदू कहाँ हैं? उन्होंने पलायन क्यों किया? योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, जांच पूरी करवाएंगे, पूरा सच दुनिया को बताएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत की डेमोग्राफी बदल रही, लेकिन संभल की रिपोर्ट तो बहुत डरावनी। अब तक कुल 15 दंगों का जिक्र न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में किया गया है। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या तेजी से घटी। जबरन धर्मांतरण कर संख्या बदली गई। आयोग के सामने कुछ बयान दर्ज किए गए, जिसमें लिखा है, मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल कर लिया। रिपोर्ट में कुछ और हैरान करने वाला सच आया। वर्तमान में संभल में लगभग 80% मुस्लिम और 20% हिंदू रहते। यहाँ 1947, 48, 53, 58, 1962, 76 और 1978 के साथ 80, 90, 1992, 1995 के साथ 2001 और 2009 में भीषण दंगे का जिक्र किया गया है। आजादी के बाद से अब तक कुल 15 दंगे संभल में हो चुके। जिला कई आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके। अमेरिका ने जिस मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को आतंकवादी घोषित किया, उसका संभल से संपर्क था। जिले में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। ये सब कुछ आयोग की रिपोर्ट में लिखा है। आजादी के दौरान संभल नगर निगम में 55% हिंदुओं की संख्या का जिक्र संभल की नगर निगम में किया गया है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ क्या? इस रिपोर्ट का विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन अब तक 219 लोगों की जो जान गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी? आयोग की रिपोर्ट में बर्क बुरी तरह फंसे। बर्क ने बयान दिया है कि तुर्क मुसलमान ही मालिक है, बाकी सब नौकर है। इसी बयान का जिक्र आयोग की रिपोर्ट में बड़े बड़े अक्षरों में किया गया है।
अखिलेश यादव बर्क को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन देश अब सवाल पूछ रहा है, संभल के हिंदुओं के साथ पाकिस्तान वाला व्यवहार किसने किया, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास जैसे ही रिपोर्ट पहुंची, इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी की सियासत में संभल का सच भूचाल ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।